अब स्टार्ट करते हैं 9.1 का तीसरा क्वेश्चन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन का मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो इस स्थिति में जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी का जो शिखर है ना, वो ये जो मान लो धरातल से कितना है, इसमें हमें दिया गया है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। तो ये हो गई 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई कहाँ से, धरातल से। ये मान लेते हैं फिसलन पट्टी है AB, ये ऊंचाई है उसकी, और ये हो गई फिसलन पट्टी AC फिसलन पट्टी है, और जो जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पे क्या है, झुकी हुई है। तो ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई और ये है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी AC ज्ञात करना है। तो आप इसको जो x मीटर मान सकते हैं, इसमें हम मान लेंगे कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। अब देखिए सीधी सी बात है, इस कोण के लिए लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये अनुपात होता है अपना साइन। तो हम लेंगे त्रिभुज त्रिभुज ABC में 30 डिग्री सामने वाले भुजा लंब और कर्ण, यानी लंब ज्ञात है, कर्ण में पता करना है। तो लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा, और थीटा अपने पास कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। लंब है AB जो कितना दे रखा है, 1.5, क्योंकि लंब किसके लिए ले रहे हैं हम, इस 30 डिग्री वाले कोण के लिए। तो सामने वाले भुजा लंब ये 90 डिग्री का हुआ, और इसके सामने वाली कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया, x। अब 37 का मान होता है 1/2। तो हम क्या करेंगे, 37 का मान रखेंगे 1/2, और अब इसको थोड़ा सा सेल करना है। तो यहाँ से देखो बस गुणा करेंगे ना, x 1 से गुणा होकर क्या बन गया, x, और 2 इधर गुणा हो जाएगा 1.5 से, तो ये बन जाएगा 3 मीटर। तो पहली स्थिति में जब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई जाती है, तब उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वह कितने मीटर हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो तो 3 मीटर हो गई, और ये हो गई अपनी फिसलन पट्टी। इसको मान लेते हैं P, Q और R।
ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जो फिसल पट्टी का झुकाव है वह कितना हो जाता है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई बढ़ गई ना, तो इसका झुकाव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बार हमारा जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो 3 मीटर हो गई है। तो यहाँ पे कोण भी क्या हो गया, बढ़ गया है। अब हमें ये ज्ञात करना है PR। तो क्योंकि फिसलन पट्टी की लंबाई ये है तो हम लेते हैं त्रिभुज, इसको आप H मीटर मान सकते हैं। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो लाल बटा कक्का के हिसाब से लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। तो क्या लेंगे हमें, साइन थीटा, और थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है H। साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये आ जाएगा 3/H। अब इसमें H का मान चाहिए तो H को इधर ले जाते हैं और √3 आ जाएगा H की जगह। ये 3 दूनी 6, ये इधर गुणा हो जाएगा, 3 दिया 6 और √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा ऐसे। अब क्या करना है, इसका रूट हटाना है। तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किससे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 से। तो 6/√3, ये तो हमारे पास था पहले से। ऊपर भी √3 से गुणा कर दिया और नीचे भी √3 से गुणा कर दिया। तो ऊपर बन गया 6√3/3। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। अगर डिटेल में आगे करना है तो √3 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो 1.732। तो दोनों स्थितियों में हमारे पास फिसलन पट्टी की लंबाई आ चुकी है। पहली स्थिति में तो कितनी आई थी, वो आई थी 3 मीटर, और दूसरी स्थिति में आई है 2√3 मीटर। तो इस प्रकार अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कोण बने थे, अलग अलग ऊंचाई थी, उनके अकॉर्डिंग हमने फिसलन पट्टी की जो लंबाई ज्ञात की है।